हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस जो कि पार्ट हैं क्लास 4 का, बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई के सिलेबस में है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में। बच्चे जनरली इसको अवॉइड करते हैं, बट हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आपको बड़े ही आसान तरीके से इसको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ताकि ये फ्रैक्शंस आपके दोस्त बन जाए। तो इसी सिलसिले में बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शंस है क्या? एक स्क्वायर हो सकता है, इसको हम बोलेंगे होल स्क्वायर। इसको बोलेंगे कंप्लीट सर्कल। इसको बोलेंगे कंप्लीट ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें होल हैं। जैसे दिस कैन बी ए चॉकलेट पीस, दिस कैन बी ए चॉकलेट, दिस कैन बी ए चपाती, और दिस कैन बी ए समोसा। तो हम इन सभी को क्या बोलेंगे? होल चॉकलेट, होल चपाती एंड होल समोसा। बट सपोज ये चीज पूरी की पूरी तो हमेशा होती नहीं। कई बार हम लोग आधी चीज खाते हैं, या थोड़ा चॉकलेट खाते हैं, या थोड़ी चपाती खाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। होल नंबर्स को तो हम जानते हैं। होल नंबर्स क्या थे? इफ आई रिवाइज, 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर थे। क्या थे ये? होल नंबर। और 1, 2, 3, 4 ये क्या थे? देवर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आप बोलेंगे कि क्लास फ्रैक्शंस की हो रही है और आप हमें होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में बता रहे हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया है। अब हम इनके फर्दर टुकड़े, इनके फर्दर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज नेचर में कंप्लीट नहीं होती है। उनके छोटे टुकड़े भी होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। जैसे आप यहाँ देखिए, एक चॉकलेट है, उसको मैंने, मान लीजिए ऐसे करके हम देखते हैं चॉकलेट में 8, ठीक है। तो 1 चॉकलेट, उसके कितने पीसेस हैं? 8 पीसेस। अब ये चपाती है या पिज्जा है, इसको हम 4 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। तो इसके कितने हो गए? 4 पीसेस। ये एक समोसा था, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गए? 3 पीसेस, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि मैंने इसमें से एक पोर्शन खाया, ये पोर्शन खाया, बाकी मैंने रख लिया बाद में खाने के लिए। तो आई शुड से आई हैव ईटन 1 आउट ऑफ 8 पीसेस, 1 आउट ऑफ 8 पीसेस। और मैथ्स में इसको कैसे लिखते हैं? 1 आउट ऑफ 8। आपने देखा होगा जब आपके मार्क्स आते हैं वो भी इसी तरह से लिखे जाते हैं, 1 आउट ऑफ 8। मान लीजिए यहाँ मैंने चपाती के 4 पीसेस बनाए थे होल के, और उसमें से 2 पीस खा लिए, ये वाला भी खा लिया और ये वाला भी खा लिया। सो आई शुड से आई हैव ईटन 2 आउट ऑफ 4 पीसेस। हाउ मेनी टोटल पीसेस? 4। कितने खाए? 2। 2 आउट ऑफ 4 पीसेस, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और इधर हमने, मान लीजिए ये समोसे का इतना पोर्शन खाया, एंड आई हैव ईटन 1 आउट ऑफ 1, 2, 3, 1 आउट ऑफ 3 पीसेस। तो ये जो मैंने सर्कल में, ब्लैक सर्कल में लिखे हैं, ये हैं फ्रैक्शन। मतलब इसमें 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और जो पार्ट हम खाते हैं या सिलेक्ट करते हैं उसको ऊपर रखा जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो नीचे रखे जाते हैं। यहाँ आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या थे? 8। हमने नीचे क्या, ऊपर कंज्यूम कितना किया, सिलेक्ट कितना किया? 1। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 4, 1, 2, 3, 4। और हमने कंज्यूम कितने किए? 2, 1, 2। तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे, उसको एक लाइन के साथ हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक डिवाइडिंग लाइन होती है। डिवाइडिंग लाइन के ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। ऊपर क्या होता है? पार्ट सिलेक्टेड, पार्ट सिलेक्टेड, वो हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और नीचे क्या आता है? टोटल पार्ट्स।
टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो ये है हमारा तरीका। अब अगर ये एग्जांपल हम लें, इसमें कितने शूज हैं, टोटल शूज कितने हैं? अगर आप देखें 1 2 3 4, कितने शूज हो गए? 4 शूज। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? टोटल पार्ट्स हो गए 4। हमने सिलेक्ट कितना किया? दैट सिलेक्शन इज हियर 1 पार्ट, so we have selected 1 out of 4। फर्स्ट पिक्चर को हम ऐसे डिपिक्ट करेंगे 1 out of 4। ठीक है, अब अगर हम सेकंड पिक्चर पे आते हैं जिसमें कीज का एग्जांपल है, कीज के एग्जांपल में हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर? इफ वी सी देयर आर 3 टोटल नंबर ऑफ कीज, एंड हाउ मेनी गोल्डन कीज आर देयर? द पार्ट्स व्हिच वी हैव सिलेक्टेड 1। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? 1/3। अब कैप्स वाली एग्जांपल में आते हैं। लेट्स काउंट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैप्स। टोटल कहाँ लिखते हैं हम? टोटल हम नीचे लिखते हैं, टोटल पार्ट्स 7। 7 are the caps which are total, and how many we have selected? So you can say 3 out of 7 we have selected, black ones are selected caps। और या अगर आप ब्लू सिलेक्ट करते हैं तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं 4 out of 7 are ब्लू। ठीक है, अब नीचे डायमंड्स हैं। डायमंड्स अगर हम काउंट करें तो कितने डायमंड्स हैं? देयर आर टोटल ऑफ 10 डायमंड, और उसमें से ब्लू डायमंड कितने हैं? 1 2 2। सो ईच पिक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। ये वाली पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/3, ये वाली पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4/7 और 3/7, ये वाली पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 7, 4 आउट ऑफ 7, 1 आउट ऑफ 3। अब आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर। टोटल स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ कितने हैं? 4। और इस तरफ कितने? 1 2 3 4 5। तो तरीका क्या है काउंट करने का? 4 हैं कॉलम्स एंड 5 हैं रोज। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए? 4 into 5, 4 5 are 20। तो टोटल कितना हो गया इस पिक्चर को डिपिक्ट करने के? 20। सिलेक्टेड वाले कितने आएंगे? वो हमें ग्रीन वालों को काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो this picture can be represented as 8/20। अब बची हमारी ये वाली पिक्चर। इसमें भी अगर मुझे ग्रीन पोर्शन देखना है तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कितने पार्ट्स हैं। पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 6। और न्यूमरेटर में कितने लिखने हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स सिलेक्टेड। सिलेक्टेड अगर ग्रीन किया है तो ओनली वन पार्ट इज ग्रीन, सो दिस पिक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1/। अब फ्रैक्शंस कई तरह के होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन भी कुछ होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें एक पार्ट होल होता है और एक पार्ट फ्रैक्शन होता है। जैसे कि दिस इज 1 चॉकलेट, दिस सेकंड चॉकलेट। सो किसी बच्चे ने इसमें से ये पूरा खा लिया, फर्स्ट पार्ट पूरा खा दिया, और सेकंड में 1 2 3 आउट ऑफ 4 खा दिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, व्हाट द चाइल्ड हैज ईटन, बच्चे ने क्या खाया? एक पूरा प्लस सेकंड में कितना फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन मतलब थोड़ा छोड़ दिया उसने, तो टोटल पार्ट्स थे 4, उसने खाए 3। तो हम लिखेंगे इसको 1 + 3/4। सिमिलरली इसमें भी एक पूरा पिज्जा खा दिया और दूसरे पिज्जा में एक पार्ट खाया, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 मतलब पूरा जो पार्ट खाया, प्लस ये टोटल पार्ट कितने थे इसमें, वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 6 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, और खाया कितना? 1 पार्ट। so this will become like this। so जहां मिक्स हो जाता है, where one part is a natural number and the second part is a fraction, ये दोनों का मिक्सचर हो गया। आपने जो पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर पढ़े थे और अभी फ्रैक्शन पढ़ रहे हो, जो दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया हमने? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन आप हमेशा देखोगे
उनको हम ऐसे लिखते हैं 2 4/5, मतलब 2 पार्ट्स होल एंड थर्ड पार्ट में उसने 5 पीसेस थे और उसमें से 4 खा दिए। फर्स्ट वाले का केस क्या था, 1 प्लस 3/4। अगर हम यहाँ देखें 1 प्लस 3/4, इसको लिखने का तरीका 1 3/4, इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों मिक्स्ड बोलते हैं, एक पार्ट नेचुरल नंबर और एक पार्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्लियर हो गए हमारे पास। अभी और आगे चलते हैं। अगर हम पूरे के पूरे लॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब हमारे पास 4 शूज थे और हमने चारों के चारों सिलेक्ट कर लिए। हमारे पास 3 कीज थी, हमने 3 की सिलेक्ट कर ली। हमारे पास 7 कैप्स थी, 7 की 7 सिलेक्ट कर ली। हमारे पास 4 पार्ट्स थे चॉकलेट के, 4 के 4 हमने सिलेक्ट कर लिए या ईट कर लिए, ठीक है। तो part selected, and when total parts are equal, then what happens, then we get a whole, like we get, यहाँ पे आप देखिए 4 parts selected out of 4 total। डिनोमिनेटर में क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, 4। नंबर ऑफ पार्ट्स सिलेक्टेड, ये क्या था, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या था, नंबर ऑफ पार्ट्स सिलेक्टेड। ये कितने हैं, मैंने चारों के चार ही सिलेक्ट कर लिए, चारों का कलर सेम है। अब आ जाते हैं कीज के एग्जांपल में। इसमें क्या हो रहा है, 3 out of 3, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3, नंबर ऑफ पार्ट्स सिलेक्टेड 3। कैप्स के केस में 7 out of 7, मतलब 7 में से सातों सिलेक्ट कर लिए हमने। ये 7 कैप्स थे, 7 के साथ सिलेक्ट कर लिए। यहाँ हमारे पास 4 पार्ट्स हैं चॉकलेट के, चारों के चारों हमने ईट कर लिए या सिलेक्ट कर लिए। आप देखिए इन सब में न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। जब भी ये हालत होती है तो हमें रिजल्ट क्या आता है, इस सारी चीज को हम लिख सकते हैं एज 1। ये याद रखना, आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। whenever numerator is equal to denominator, numerator is equal to denominator, 3 is equal to 3, है ना। यहाँ 7 is equal to 7, यहाँ 4 इज इक्वल टू 4, मतलब जितने पार्ट्स थे हमने सारे सिलेक्ट कर लिए, मतलब हमने 1 कंप्लीट सेट खा दिया, 1 सेट कंप्लीटली सिलेक्टेड, कंप्लीटली सिलेक्टेड। ये देखिए ये हो जाता है केस। अभी हम जाते हैं आगे। there is something called proper fractions and there is something called improper fractions। proper fraction बेटा वो होते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। अगर हम किसी भी नंबर में फ्रैक्शन में देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नीचे वाले से छोटा है, जैसे फर्स्ट केस में क्या है 1/4, 1 इज स्मॉलर देन 4। सेकंड केस क्या है 1 out of 3, ये देखिए इसमें 1 इज स्मॉलर देन 3, क्योंकि 1 क्या है न्यूमरेटर और 3 क्या है डिनोमिनेटर। n इज लेस देन d, तो जब ये केस होता है तब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हियर। कैप्स के केस में 3 out of 7, so here also 3 is less than 7, ठीक है। अब डायमंड के केस में 2 out of 10, you will again get 2 is less than 10। तो जब भी हम कोई फिगर देखें जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये सारी एग्जांपल, इवन ये जो एग्जांपल इधर स्क्वायर की है या बॉल की है, बॉल वाज 1/6। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या एग्जांपल बताया गया है, फर्स्ट एग्जांपल आपको लिख के दिया गया है 6/6। तो हमने क्या बोला 6/6,
हियर क्या देखते हो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। जब ये केस होता है दोनों बराबर होते हैं तो बिकॉज 6 इज इक्वल टू 6। जब ऐसा केस होता है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। या फिर ऐसा केस, सेकंड एग्जांपल क्या है, 12/7। 12/7 here also numerator is greater than denominator। देखिए because 12 is greater than denominator, that is 7। 15/6 here also I find numerator is greater than denominator, that is 15 is greater than 6। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम तब बोलेंगे, कोई भी चीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमें दिया हुआ है तब होगा जब उसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। इसको कैसे पढ़ते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फर्स्ट केस में इक्वल थे तो दूसरे तीसरे केस में दे वर ग्रेटर, तो ये हो जाता है। हमेशा याद रखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये कैसे होता है ये आगे चल के देखेंगे, बट ये याद रखने वाली चीज है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उनमें से होल प्लस सम रिमाइंडर आता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 15/6, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की थर्ड एग्जांपल है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 को अंदर लेते हैं और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ गया, 5 - 2 3। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। और इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। सो इस चीज को लिखने का तरीका है 2 × 6 + 3। ये आगे जाके पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है। बट इसमें एक पार्ट होल नंबर होता है, ये होल है, 2 होल्स एंड 1 रिमाइंडर। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको हाईलाइट किया गया है। अब आ जाते हैं इधर, व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बहुत सिंपल है बच्चों। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब है जिसके भी न्यूमरेटर में 1 होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसके भी न्यूमरेटर में 1 होगा। पहली एग्जांपल क्या है, 1/6, न्यूमरेटर में क्या है 1। ठीक है। तो हेंस इट इज क्या, यूनिट फ्रैक्शन। दूसरी एग्जांपल क्या है, 1/7, न्यूमरेटर में क्या है 1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। और चौथा क्या है, 1/4, इसका भी एग्जांपल क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, दैट इज द सम ऑफ होल नंबर, दैट इज 2 इज अ होल नंबर प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, 3 इज लेस देन 4। यहाँ पे हमने अभी आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा मिक्स्ड है, कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट वेयर इज द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या था, अगर आप देखें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन सा था, जिसमें हमने क्या डिसाइड किया था, याद करें, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ कौन सा है, देखिए किसमें है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, ओनली 1, ओनली 1 आई कैन फाइंड, दैट इज 1/8। सो 1/8 इज अ यूनिट फ्रैक्शन। अभी मैं ढूंढता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं, जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये बड़े आसान है ढूंढने। 2 इज लेस देन 3, सो हेंस यहाँ क्या आ जाएगा, 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 is less than 12, so 6/12. 17 is less than 50/4, 17/54. 90 is less than 91,
90/91, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नीचे वाली लाइन में चेक करो, यहाँ नहीं मिल रहा मुझे कोई भी, यहाँ 9 इज ग्रेटर देन, सो दीज आर ऑल डिफरेंट फ्रैक्शन। सो व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ये किया था ना हमने, लेट्स चेक। ये तो हमने किल हो गए सारे। अब 10 is greater than 7, yes, here it is, 10/7 is an improper fraction. 9/3 is an improper fraction because 9 is greater than 3. 14/5 is an improper fraction. 3/2 is also improper fraction. 5/3 is also improper fraction. Oh, 8/6 is also improper fraction. 7/4 is also improper fraction. कैसे पता चला? क्योंकि 7 is greater than 4. Numerator is greater than 4. अगर इसकी जगह 7/7 भी होता तो इसको भी मैं improper fraction बोलता। Now let's try the last one. What are these? What are these two? याद है किसी को? Let's see. क्या है ये दोनों? ये हैं mixed fractions. क्या है? Mixed fractions. Proper fractions. ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कहाँ होता है? ऊपर होता है। डिनोमिनेटर कहाँ होता है? नीचे होता है। तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ये सारी एग्जांपल देखिए, 1/2, 3/4, 5/6, 11/20, 11/25। इन सब में न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। मतलब पूरा पोर्शन जो पिज्जा का था, अगर उसमें 6 पीसेस हैं तो हमने कितने खाए? 5 आउट ऑफ 6। ये वाला केस है, ठीक है। ये वाला केस क्या है? इसमें एक होल पिज्जा खाया हमने प्लस दूसरे का भी कुछ पोर्शन खाया, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? याद करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या थे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन थे जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ये थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम ये देखें, न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। 3/2, 7/4, 6/5, 15/11, 10/10। 10/10 में क्या है? 10/10 में इस केस में क्या है? न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। 15/11 में क्या है? उसमें क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये दोनों इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? जिसमें एक पार्ट होल नंबर होता है और दूसरा पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता है होल नंबर। जैसे 1, 1/2, इसमें 1 इज होल पार्ट प्लस 1/2 इज द फ्रैक्शन पार्ट विच इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। 2, 3/4, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो इसलिए ये ठीक है। 2 प्लस 3/4, ठीक है। और व्हाट इज द थर्ड एग्जांपल है? 5, 5/6। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल पार्ट क्या है? 5 प्लस 5/6। ये क्या होता है? 5/6 क्या है? इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो इसको कैसे लिखें? एक पार्ट होल खा दिया, होल नंबर क्या है? होल होल 1 पिज्जा आई हैव ईटन, एंड दूसरे में आउट ऑफ 6 पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6, मैंने कितने खाए? 2। सो आई राइट इज 1 2/6। तो अगर इसको हम उसी एग्जांपल से देखें कि मैंने होल नंबर के फॉर्मेट में इसको भी लिखना है। हमने एग्जांपल ली थी 8/6। इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो लिखने का तरीका क्या है? 1 होल खाया, 1 पोर्शन होल खाया प्लस 2 आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6 इसके भी खा लिए, तो हो गया 1 2/6। ये तरीका है इसी चीज को लिखने का एज अ, ये तरीका था लिखने का एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तरीका है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का। सो जब भी हम 1 से ज्यादा जाते हैं, 1 से ज्यादा खाते हैं,
तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे चले जाते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि जब भी हम 1 से लेस खाते हैं तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब मैंने पूरा नहीं खाया, थोड़ा पोर्शन छोड़ दिया, जैसे फर्स्ट केस में था। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें हम थोड़ा पोर्शन हमेशा छोड़ देते हैं। इसमें पूरा पहले खाया, फिर दूसरे में भी से भी कुछ खाया, पूरा पहले खाया प्लस दूसरे से भी कुछ खाया, तो ये कैटेगरी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमें याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन consists of a whole number and a proper fraction। तो अब आप नोट्स जब बनाएं तो आप ये डेफिनेशन लिखें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।